हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। तो आज हम हिंदुइज़्म के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि देखते हैं हिंदुइज़्म क्या है, हिंदू कल्चर क्या है। जो हम डेली सोशल मीडिया में पोस्ट डालते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम हिंदू है, हम सनातनी हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्र जो है वो बनता किससे है। तो राष्ट्र जो बनता है वो समाज से बनता है, और समाज बनता है हमसे, मुझसे, आपसे, बाकी सब लोगों से। एक-एक आदमी का कंट्रीब्यूशन रहता है समाज बनने में, और ऐसे समाज फिर धीरे-धीरे आगे जाके देश बनता है। तो अगर हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो सबसे पहले हमारा समाज को हिंदू होना पड़ेगा, और समाज को हिंदू होने के लिए सबसे पहले हमको, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन को, मुझको, आपको हिंदू होना पड़ेगा। तो क्या हिंदू होने के लिए सिर्फ एक सनातन परिवार में या फिर एक हिंदू परिवार में जन्म लेना काफ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदू कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे तो आप हिंदू नहीं है। कहाँ-कहाँ पे हम लोग को मिस्टेक हम लोगों से हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ऐसे हम तो बोल देते चौड़े में कि हम सनातनी है, हम हिंदू है। तो हिंदू होने के नाते क्या हम सबके घर में भगवद गीता है? बहुत लोगों के घर पे नहीं है। कुछ एक लोग होंगे जिनके घर में है, लेकिन जिनके घर में है, क्या वो डेली उसको पढ़ते हैं? बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। फिर भी अगर जो लोग पढ़ रहे हैं, क्या उसको पढ़ के जीवन पे अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल ना के बराबर। तो कहाँ से हम हिंदू हो गए? इसके बाद आता है स्क्रिप्चर। छोड़िए, भगवद गीता छोड़ दीजिए, बहुत लोगों के घर पे है, किसी के घर पे नहीं है। लेकिन क्या बाकी जितना धर्म ग्रंथ है, क्या वो हमारे घर पे है? हम उसको पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन पे अप्लाई कर रहे हैं? नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। फिर भी हम चौड़े में बोल देते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। देखिए, साल में एक बार सिर्फ वैष्णो देवी जाके फ़ोटो खिंचा के शो ऑफ करने से हिंदू नहीं बन जाता। उसके लिए होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि अपने जीवन में करना चाहिए। फ़ोटो खींच देते हम लोग जाके माता वैष्णो देवी के चरण में, कपाल पे वो जय माता दी वाला पट्टी बाँध के हो गए हम लोग हिंदू बन गए। तो ये हिंदू नहीं कहलाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा एक और पॉइंट आता है, क्या हम लोग सिर्फ़ नवरात्रि में या मंगलवार को वेजिटेरियन बन जाते हैं? अगर ऐसा है, तो हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं, किसी भी जीव को मार के खाना हिंदू का धर्म नहीं है, सनातनी धर्म नहीं है। अगर हमने अपने सिर्फ़ 4 इंच के इस जीभ के लिए बड़े-बड़े जानवरों को मार के खा रहे और अपने जीभ को उनके खून से लाल कर रहे, तो 4 मीटर का भगवा कपड़ा खरीद के कपड़ा बना के पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर 40 मीटर का भगवा झंडा घर के ऊपर लहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हमको ये 4 इंच का जो जीभ है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके हम हिंदू कहलाएँगे। बेजुबान जानवर को मार के खा रहे, हम सिर्फ़ नवरात्रि में दिखाने के लिए हम वेजिटेरियन बन जा रहे हैं, मंगलवार को पूरा भक्ति में डूब जा रहे बजरंगबली के, और अगले दिन फिर दारू मुर्गा लेके बैठ रहे। तो ऐसे हिंदू नहीं बनेगा, ये हिंदू नहीं है। हम अपने त्योहारों में क्या करते हैं, सबसे पहले दारू लाते हैं, मुर्गा लाते हैं। हर त्योहारों में हम देखते हैं, हर त्योहारों में सब यही पार्टी चलता है। तो क्या त्योहार पार्टी बनाने के लिए होते हैं, या भगवान भगवान को उस दिन को भगवान को समर्पित करने के लिए होते हैं? हमें ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। हम तो पार्टी बना लेते हैं, दारू में डूब जाते हैं। तो ये हिंदू त्योहार होता है? ऐसा होता है त्योहार? दिवाली में राम जी दारू पी रहे थे, पत्ते खेल रहे थे। जब राम जी वापस आए थे लंका से, जब सीता माता जी को लेकर वापस आए, तब क्या अयोध्या के लोग पत्ते खेलने गए थे? दिवाली वाले दिन हम सब पत्ते खेलने चले जाते, लक्ष्मी पूजा वाले दिन हम पत्ते खेलने चले जाते। ये सनातनी धर्म है, और चौड़े में कह रहे हो कि आप हम हिंदू हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो हमारा अटायर, यानी हमारा वेशभूषा। क्या हम अपने ट्रेडिशन जो वेशभूषा है उस पे रहते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, सिक्का रखते हैं, कंठी माला पहनते हैं? नहीं, हम सब पश्चिमी देश का कॉपी कर रहे हैं। तो कैसे हिंदू हो गए? तो फिर हम अपना कल्चर को छोड़ रहे हैं। सिर्फ़ फैमिली में जन्म लेने से नहीं हो जाता हिंदू।
उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। हमको शर्म आता है टीका लगाने से, हमको धोती कुर्ता पहनने में शर्म आता है ना? और जो पहन रहे हैं बाकी के लोग उनको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं एलियन देख लिया हो। ये शर्म की बात है। एक्चुअली हम तो बोल देते हैं कि हम हिंदू है, ये है, वो है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की अगर रक्षा करेंगे तभी धर्म की रक्षा होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बड़ा अमीर आदमी का बेटा अगर चोर बन जाता है, जब उसको थाने में पकड़ा जाता है ना, तो पुलिस जब उसको पकड़ता है वो बोलता है मेरा बाप को जानता है, मेरा बाप ये है। यह उस बेटे के लिए गर्व की बात हो सकता है कि मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उस बाप के लिए शर्म की बात है उसका बेटा चोर है। इसी तरह हमारा हालत है। हम जो डुप्लीकेट हिंदू बन के घूम रहे हैं, सनातन बन के घूम रहे हैं, हमारा हाल एग्ज़ैक्टली वैसा ही है। हम गर्व से बोल देते हम सनातनी हैं। हमारे लिए गर्व की बात है हम सनातनी हैं। लेकिन सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है कि हम जैसे लोग सनातनी धर्म मतलब धर्म में पैदा हुए। धर्म तो खैर मानते नहीं है, लेकिन मानते हैं कि हम सनातनी, ये सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है। जब तक हम सनातन धर्म पालन नहीं करेंगे तो हमको कहने का हक नहीं है कि हम सनातनी हैं। जन्म लेने से नहीं हो जाता। हर ब्राह्मण जाके आजकल चिकन खा रहा है, तो कैसे हो गया वो ब्राह्मण, कैसे हो गया सनातनी? कहीं कुछ सनातनी नहीं है, सब ये ढोंग है, ढोंग रचाते हैं सब लोग दुनिया में। देखिए मैं आपको सपना और रियलिटी क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सपना ये वो होता है, हम बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सनातन धर्म पूरे भारत में फैला देंगे, है ना? ये है सपना। और रियलिटी ये है कि जब तक हम नहीं अपने आप को बदलेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। ये रियलिटी है। तो हम अपने आप को हमको बदलना चाहिए ताकि हम देश बदल पाए। देखिए देश बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को बदलिए, मैं अपने आप को बदलता हूँ, आप अपने आप को बदलिए, ऑटोमेटिकली समाज बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली देश बदल जाएगा। आपको पूरा देश को क्या बदलना है? आप अपने को तो खुद बदल नहीं पा रहे और आप देश बदलने की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। हमने अपने आप को सुधार लिया तो देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, है ना? जैसे हमने लॉकडाउन में देखा कि जो इतना करोड़ों अरबों खर्च करके एक नदी को साफ नहीं कर मतलब गवर्नमेंट कर पाया, और लॉकडाउन में जैसे सब घर में बंद हो गए तो ऑटोमेटिक नदी साफ हो गया, मतलब बिना पैसा खर्च करके। इसी तरह हमको देश घर से बाहर निकल के देश को बदलने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप को घर में बैठ के बदले, है ना? भगवत गीता लाए, शास्त्रों को पढ़े, बेजुबान जानवर को मार के खाना छोड़ दे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग बदल जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे समाज बदल जाएगा, धीरे धीरे देश बदल जाएगा। ये रियलिटी है। खुद को ना बदल के देश बदलना, ये डे ड्रीमिंग कहते हैं इसको, दिन में सपना देखना। और भगवान कृष्ण ऑलरेडी कह के गए हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। तो ये किसी और के लिए नहीं कहे, हम लोगों के लिए कहा है, क्योंकि भगवान ने कहा जब जब धर्म पे ग्लानि होगी तब तक मैं इस दुनिया में आऊँगा। तो धर्म पे ग्लानि कौन ला रहे? हम लोग ला रहे। हम सोचते कि ये तो जो पाप कर रहे हैं, जो दूसरे जाति के लिए बोले, नहीं नहीं, दूसरे जाति के लिए नहीं, ये हमारे लिए बोले। धर्मों की गिलानी हम लोग पहुँचा रहे, हम लोग सनातन धर्म में पैदा होकर सनातन धर्मों को नहीं मान रहे, नुकसान पहुँचा रहे, मतलब ये हम लोगों के लिए बोला गया। भगवान आएंगे हम लोगों को ही मारने के लिए। तो इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि हम सनातनी है। ये दुख की बात है कि हम सनातनी होकर भी सनातनी धर्म को नहीं मानता, डुप्लीकेट हिंदू बन के, भगवा वस्त्र पहन के, गले में गमछा लपेट के नौटंकी कर रहे, ड्रामा कर रहे, ढोंग कर रहे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आपको अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले भगवद गीता को लाइए और उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करिए जीवन पे, बाकी को समझाइए। हरे कृष्णा।